नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 17 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 15 जून, सेकंड 14 जून, थर्ड 13 जून एंड फोर्थ 9 जून। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 जून। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, ग्लोबल विंड डे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और 15 जून को ही एक और डे मनाया जाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी 15 जून को मनाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में अनूठा त्यौहार राज पर्व शुरू हुआ? किस राज्य में अनूठा त्यौहार राज पर्व शुरू हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है मेघालय, सेकंड है मणिपुर, थर्ड मिजोरम एंड फोर्थ उड़ीसा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में ये राज पर्व शुरू हुआ। तो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर जो है गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। नवीन पटनायक सीएम और गणेशी लाल जो है गवर्नर हैं यहाँ के। और यहीं उड़ीसा में ही जो है, उड़ीसा में FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो मेंस वाला है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप मेन पुरुषों वाला, वो कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। और उड़ीसा में किस जगह होगा? तो भुवनेश्वर और राउरकेला में ये होगा। लेकिन ये कौन सा? 2023 का, जो 2023 का FIH हॉकी वर्ल्ड कप है मेंस का, वो उड़ीसा में होगा। और कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाल ही में उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो है वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका, सिमलीपाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो मेघालय के गवर्नर का नाम RN रवि और यहाँ के सीएम है कर्नाड संगमा यहाँ के सीएम है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं बलपक्रम और नॉकटेक, यहाँ पर नौरेक यहाँ पर नेशनल पार्क है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बलपक्रम, नौकरेक यहाँ पर नेशनल पार्क है मेघालय में। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें मणिपुर, तो मणिपुर ने अभी हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है किसने? मणिपुर ने। मणिपुर की अगर हम बात करें तो N बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें मिजोरम, तो मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है जोरम थांगा यहाँ के सीएम है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है फंग फुई और मुरलेन, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को एग्जिम बैंक पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए $215.68 मिलियन क्रेडिट लाइन का विस्तार किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है लाओस, सेकंड है इथोपिया एंड थर्ड है मलावी एंड फोर्थ है तंजानिया। तो किस देश के? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मलावी के साथ यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट हुई। अब मलावी की कैपिटल क्या है? तो लीलोंगवे यहाँ पर क्या है कैपिटल, और करेंसी है क्वाचा। और लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है? तो लाइन ऑफ क्रेडिट वह है जैसे एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अब जैसे मान लिया कि लोन लिया तो 1 करोड़ रुपए लोन लिया। अब 1 करोड़, अगर
एक मुश्त आपको मिल जाए तो ठीक है, लो भैया 1 करोड़ दो, जाके ऐश करो। लेकिन जब यहाँ पर LOC लगे, लाइन ऑफ क्रेडिट, तो इसका मतलब कि 1 करोड़ तक लोन दिया जाएगा, लेकिन उसमें छोटा छोटा अमाउंट करके वो दिया जाएगा। तो यही होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर तो लाओस की कैपिटल क्या है? विंटियाने। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है लाओ किप, यहाँ पर करेंसी लाओ किप चलती। इथोपिया आडिस अबाबा और बिर यहाँ पर करेंसी चलती है। इथोपिया की कैपिटल आडिस अबाबा और करेंसी क्या चलती है? बिर। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। तंजानिया डोडोमा और सीलिंग, तंजानिया डोडोमा सीलिंग। तो CCC रूल फॉलो करिए तो आप लोग डेफिनेटली याद हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने अपने वेतन भोगी बचत ग्राहकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी जो है शुरू की है? तो हाल ही में किस बैंक ने ये शुरू किया है? ऑप्शन फर्स्ट है ICICI बैंक, ICICI बैंक, सेकंड है HDFC बैंक एंड थर्ड है इंडसइंड बैंक एंड फोर्थ कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसने शुरू किया हुआ ये? तो ICICI बैंक ने यहाँ पर शुरू किया है जो है ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू किया किसने? ICICI बैंक ने। ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके MD एंड CEO कौन है? तो MD एंड CEO है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO हैं। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पड़ता है? मुंबई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में पड़ता है। और इसकी टैगलाइन है हम है ना, ऐसा मैं नहीं, ऐसा ICICI बैंक कह रहा है, हम है ना ख्याल आपका। तो ये इसकी टैगलाइन बनेगी। और इसके जो चेयरमैन है, LIC के चेयरमैन है, उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी यहाँ के चेयरमैन है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, अब ओवरड्राफ्ट में जो है पहले क्या था कि करंट अकाउंट होल्डर को ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना में सेविंग अकाउंट होता है तो उनको भी प्रदान किया जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। हालांकि यहाँ पर जो पहले और भी बैंक देते हैं वो केवल करंट अकाउंट होल्डर को ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन अब इसमें जो ICICI बैंक ने क्या किया है कि किसके लिए? वेतन भोगी बचत, यानी कि वेतन जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट वालों को भी क्या किया ये इसने जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू की है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब कि जीरो बैलेंस पे आपको क्या दिया जाएगा? ये भी एक प्रकार क्या होता है? काइंड ऑफ लोन के ही प्रकार है ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर जीरो फैसिलिटी यानी कि जीरो बैलेंस जो है से आपको क्या दिया जाएगा? अगर आपके पास जीरो बैलेंस भी है तब भी आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा। लेकिन आप किसके बेसिस पे? गुडविल के बेसिस पे आपको दिया जाएगा कि यहाँ पर आपकी जो है डेली का इनकम वगैरह कितना है और किस तरीके से आपका अकाउंट है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर बैंक जो है पर पर्सन यहाँ पर वो करेगा कि जैसे मान लिया कि अभी जो व्यक्ति अच्छा है, जिसका गुडविल अच्छा है, उसको लोन यहाँ पर मिल जाएगा। जिसकी गुडविल अच्छी नहीं है उसको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो पहले करंट अकाउंट होल्डर को मिलता था, लेकिन ICICI बैंक ने यहाँ पर क्या किया हुआ? वेतन भोगी बचत खातों को यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देनी शुरू की है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात करें तो HDFC बैंक ने अभी हाल ही में समर स्ट्रीट अभियान का क्या किया? शुरू किया समर स्ट्रीट अभियान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और यहाँ पर HDFC की अगर हम बात करें तो इसके हेड कौन है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा HDFC के हेड कौन है। और अभी हाल ही में HDFC में एक नियुक्ति हुई है तो उसको भी आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट की बात करें इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है।
और इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एमडी एंड सीईओ है सुमंत कथपालिया। सुमंत कथपालिया के एमडी एंड सीईओ है और हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी टैगलाइन बनेगी मेक यू फील रिचर, मेक यू फील रिचर। और इसके अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी। अरुण तिवारी इसके अध्यक्ष हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक। केवाईसी किसके जरिए? बीडीओ के जरिए। बीडीओ के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया कौन? कोटक महिंद्रा बैंक। और इसकी टैगलाइन बनेगी लेट्स मेक मनी सिंपल। और उदय कोटक इसके जो है हेड हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली जो है यहाँ पर पहली जो है सिख बन गई हैं? पहली सिख बन गई हैं, यहाँ पर सिख हो जाएगा, पहली सिख बन गई हैं। हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है अनमोल नारंग, सेकंड है आर श्रीलेखा एंड फोर्थ है कैथरीन डी सुलिवन एंड फोर्थ है सुमन गवान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है अनमोल नारंग। अनमोल नारंग जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अमेरिकी सैन्य अकेडमी के स्नातक उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई हैं। तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आर श्रीलेखा पहली महिला बनी है डीजीपी केरल की पहली महिला डीजीपी आर श्रीलेखा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कैथरीन डी सुलिवन ये पहली जो है महिला बनी है किसमें? मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली, मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। और सुमन गवानी जी को अभी हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान पाने वाली पहली जो है क्या है यहाँ पर शांति राजदूत हैं इंडिया की तरफ से। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है? किसने फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र सिंह तोमर, सेकंड है आरके सिंह एंड थर्ड है रविशंकर प्रसाद एंड फोर्थ है जितेंद्र सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है। तो फीडबैक कॉल सेंटर किस लिए लॉन्च किया क्या है? तो यहाँ पर कोविड-19 लोक शिकायतों के लिए यहाँ पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया गया और ये 14th लैंग्वेज में जो है लॉन्च किया गया, 14 भाषाओं में लॉन्च किया संचालित किया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जितेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो इनका निर्वाचन क्षेत्र ऊधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, ऊधमपुर जम्मू एंड कश्मीर इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और इनके पास मंत्रालय केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इनके पास मंत्रालय है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, मिनिस्ट्री है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनके पास है। उसके बाद पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हाल ही में अभी सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है। सहकार मित्र योजना का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। नेक्स्ट की बात करें आरके सिंह की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है आरा विहार इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इन्होंने #आई कॉमिट पहल की जो है शुरुआत की है। #आई कॉमिट पहल की शुरुआत की है किसने? आरके सिंह ने। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आरा विहार है। और ये है बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट की बात करें रविशंकर प्रसाद जी, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना साहिब बिहार से ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और ये मिनिस्टर हैं लॉ ऑफ जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इनके पास जो है टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं ये। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। रविशंकर प्रसाद जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है लॉन्च किया किसने? रविशंकर प्रसाद ने। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने मल्टी
लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? हाल ही में किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? ऑप्शन फर्स्ट है ईपीएफओ, सेकंड है सीबीआईसी एंड थर्ड है एलआईसी, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईपीएफओ। ईपीएफओ ने यहाँ पर शुरू किया है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया है। किसके थ्रू? लोग यहाँ पर मल्टी लोकेशन सेटलमेंट सुविधा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो यहाँ पर इन्होंने तुरंत कस्टम का शुभारंभ किया सीबीआईसी ने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये तुरंत कस्टम जो है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए है। अच्छा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग कितनी है और टॉप किसने किया था, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रेजेंट कौन करता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यहाँ पर सीबीआईसी ने भी हाल ही में, अच्छा सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार। अजीत कुमार यहाँ के अध्यक्ष हैं सीबीआईसी के। और इन्होंने अभी हाल ही में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है किसने? अजीत कुमार जी ने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे स्कूजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस नामक मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो यहाँ पर जो है स्केजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस नामक मछली जो है ये की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन फर्स्ट है सिक्किम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है नागालैंड एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर खोजी गई है ये, और जिस नदी से ये निकाली गई है उसी नदी के नाम पे इसका जो है नाम रख दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा गवर्नर हैं और पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बांध है दिबांग बांध, दिबांग नदी पे बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर रंगनाड़ी बांध, रंगनाड़ी नदी पे बना हुआ है। सुबनसिरी बांध, सुबनसिरी लोअर बांध जो सुबनसिरी नदी पे बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में अभी इम्पोर्टेंट टैग जीआई टैग मिला हुआ है इसमें अरुणाचल ऑरेंज को और इड्डू मिसामी टेक्सटाइल, इड्डू मिसामी टेक्सटाइल को यहाँ पर जो क्या मिला हुआ है जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है सिक्किम। तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो गंगा प्रसाद यहाँ के क्या है गवर्नर, और प्रेम सिंह तवांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नागालैंड कोहिमा आर एन रवि यहाँ के गवर्नर और नाइपीरियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गायक, गायकी से। ये लोक गायक थे और कहाँ के थे? उत्तराखंड के। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के थे दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन और करेंसी क्या है? डॉलर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इंग्लैंड, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन और करेंसी क्या है? पाउंड स्टेरलिंग। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो कैनबरा, करेंसी डॉलर। बांग्लादेश ढाका टका। और बांग्लादेश और इंडिया के साथ में क्या हुआ कि एक्सरसाइज होती है संप्रति, संप्रति एक्सरसाइज किसके साथ होती है? बांग्लादेश के साथ। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये उमरोई, मेघालय के उमरोई में ये हुई थी। और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड सिंगापुर, थर्ड भारत एंड फोर्थ इटली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश में शामिल हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये जो है ये शुरू किया गया था। और इसमें फ्रांस भी है, सिंगापुर, इटली और कई सारे जो हैं शामिल हैं। तो नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर
फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और करेंसी क्या चलती है? यूरो। और यहाँ पर फ्रांस और इंडिया के साथ एक्सरसाइज होती है गरुणा और वरुणा, यहाँ पर एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के साथ। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी और करेंसी क्या चलती है? डॉलर। यहाँ पर सिंगापुर और इंडिया के साथ जो है बोल्ड, कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स यहाँ पर एक्सरसाइज होती है। और सिंगापुर अभी हाल ही में एफडीआई में टॉप किया है, फॉरेन जो है एफडीआई में इन्वेस्टमेंट में जो है इसने टॉप किया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर इटली, तो इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? यूरो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कंट्री एंड कैपिटल है जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तिल्बिस। और करेंसी क्या चलती है? लहरी। इंडिया न्यू दिल्ली इंडियन रूपी। इंडोनेशिया जाकार्ता रुपया। ईरान तेहरान रियाल। इजराइल जेरूसलम न्यू शेकेल। जापान टोक्यो एन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।